तो पीडी का बिल आता है तो वो 1 रुपए का पीडी का बिल नहीं भरना है, उसके लिए मैं बोलता हूँ उनको पीडी का बिल वो मत भरो। मैं हमेशा आवाम के साथ रहता हूँ, आवाम जो चाहती मैं वो आवाम तो चाहती है कि टोरेंट कंपनी यहाँ से चले जाए, उनको टोरेंट कंपनी से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र आवाड का ही यहाँ पर स्टेटमेंट था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट कंपनी को हटा देंगे। तो आज इन्हीं की सरकार है और टोरेंट कंपनी मुमरा में है, तो कहीं ना कहीं यही टोरेंट कंपनी की वजह से एनसीपी की सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी सीट भी हिल सकती है। मुमरा की आवाम जिस कदर गुस्से में है, सीट तक हिलाने की ताकत रखती है अगर टोरेंट कंपनी मुमरा से नहीं गई। तो इसमें आप क्या जवाब देना चाहोगे? उनका जिम्मा जो है, यहाँ के जो अध्यक्ष है कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान ने एक जिम्मा उठाया था कि अगर टोरेंट कंपनी आएगी तो सबसे बड़ा आंदोलन जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आंदोलन शमीम खान के नेतृत्व में होगा। तो वो जो बात कही थी, वो जो जिम्मा उठाया था कि आंदोलन हम करेंगे, वो आंदोलन आज तक नहीं हुआ। तो इस पे आप क्या बोलोगे? हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंदाबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है जफ़र नोमानी साहब के ऑफिस पे। आपको बता दूं जफ़र नोमानी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने टोरेंट के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। टोरेंट चाहे वो ज़्यादा बिल भेज रही हो, चाहे टोरेंट के कुछ भी इशू हो, जनता के आवाम को कुछ भी इशू हो, टोरेंट के उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। तो उसकी लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं इंटरव्यूज़ लेने के लिए। हम इनके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। जैसे उन्होंने एक हिंदुस्तानी रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें जफ़र ने साफ लफ्ज़ में बोले थे कि पीडी की कोई भी बिल भरने की ज़रूरत नहीं है आवाम को। पीडी का आपको बता दो, पीडी जो होता है परमानेंट डिस्कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी जब आप सबमिट करते हो तो वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के जो एमएससीबी जब थी तो एमएससीबी के बीच में, कंज्यूमर और एमएससीबी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था क्या आपको इसके बाद कोई बिल सबमिट नहीं करना था, या तो फिर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। तो उसके सिलसिले में आज हम यहाँ पर बात करना है जफ़र नोमानी साहब से। पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। जफ़र, जैसे कि आपका एक स्टेटमेंट था, क्या पीडी जो आज मुमरा की आवाम जो रेगुलर बिल तो भर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ पीडी का भी बिल आ रहा है, मतलब जो परमानेंट डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिस्कनेक्ट हो चुका है, उसका भी बिल आ रहा है। तो ये आवाम को भरना होगा या नहीं भरना होगा? अगर नहीं भरना होगा तो ये सारी चीज़ें आप रिटर्न में दे सकते हो मुमरा की आवाम को? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ सबसे पहले वजाहत कर दूं कि पीडी ना मुमरा में पीडी की बिल 2 किस्म की आ रही है। सबसे पहले चीज़ आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि 2 किस्म की बिल आ रही है। एक पीडी वो आ रही है जब एमएससीबी थी, एमएससीडीसीएल था, जब यहाँ पर मौजूद था, उस टाइम पर जिनका मीटर पीडी हुआ था, पीडी होने के बाद उनको मीटर एमएससीडीसीएल ने लगा करके वापस दे दिया था। बिल पीडी हो गया, उसके बाद वापस से मीटर लग गया। मीटर लगने के बाद साल 2 साल वो मीटर चला होगा। चलने के बाद वो मीटर का उन्होंने बिल नहीं भरा, उसके बाद वापस से वो मीटर को एमएसवी ने निकाल दिया, वापस से निकल गया। मतलब बिल नहीं भरा होगा, मीटर निकल गया होगा, लाइन ने या उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा। वो पीडी जो उस वक्त अगर उनका जब पीडी हुआ, पीडी होने के बाद उन्होंने वापस से मीटर का अप्लाई किया होगा, किसी के मीटर लग गए होंगे, किसी के मीटर नहीं लगे होंगे, तो वो पीडी का बिल आपको भरना है। आप समझ लीजिए, देखिए ये एक पीडी है, वो बिल भरना है। वो बिल कैसे भरना है आपको कि समझिए आपको 150 रुपये, अभी तक आपकी 150 रुपये की बिल पेंडिंग है जब से एमएसबी गई है, और जब से अभी तक टोरेंट, समझिए इस महीने तक उनकी 150 रुपये बैलेंस है। तो उसके लिए 31 दिसंबर तक एक स्कीम है जिसकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाकर के ऊर्जा मंत्री से बात की थी और उन्होंने एक स्कीम लाई थी कि सर इसमें जो है पुरानी पीढ़ी जो जिनके मीटर नहीं थे या परमानेंट डिस्कनेक्ट हो गया था, जो लोग लाइन डायरेक्ट में चला रहे थे, तो उनको पीढ़ी का पुराना पीढ़ी किया हुआ भी है और अभी करंट बिल भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हम उसके लिए एक स्कीम ये लाते हैं कि उसके ऊपर जो भी बिल होगी उसका एक्चुअल अमाउंट हटा करके 90% जो इंटरेस्ट होगा उसमें से हम 90% इंटरेस्ट को माफ़ कर देंगे, और वो अमाउंट भी आपको 5 से 7 बार में किस्तों में भरना है। जैसे अगर 100 रुपये है तो 30 रुपया भर दीजिए, 70 रुपये का हम आपको इंस्टॉलमेंट दे देंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। जैसे कि आप बोल रहे हो पीडी जो है, मतलब एक पीडी जो है ऐसी जिसके पास मीटर नहीं लगा हुआ है वो भरना है, लेकिन दूसरा पीडी, मैं आ रहा हूँ उसी मौजूद पे आ रहा हूँ, दूसरे मौजूद पे आ रहा हूँ कि जैसे आप
एमएससी डीसीएल के पास वक्त में जिनके मीटर लगे हुए हैं और वो रेगुलर लगे हुए हैं, उसमें पीडी उन्होंने चाहे उस वक्त 2-4-10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले उन्होंने पीडी कराया है, लेकिन उनके मीटर लगे हुए हैं और आज तक वही मीटर लगे हुए हैं। अगर उनको पीडी का बिल आता है तो वो 1 रुपये का पीडी का बिल नहीं भरना है। उसके लिए मैं बोलता हूँ उनको पीडी का बिल वो मत भरो। मैं क्योंकि उसकी वजह बता दूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हो जफर जी, जैसे कि आप पीडी जो है, पीडी आपको नहीं भरना है, लेकिन जिसका रेगुलर है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं मुमरा के आवाम ने, मतलब जिसने पीडी जो है मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन कराया था और उनकी मीटर जो, उनका मीटर भी चेंज हो गया। मतलब पहले जो मीटर था वो एमएससीबी का था और अभी जो नया जो मीटर लगा था वो भी एमएससीबी का है। मतलब पहले कंज्यूमर नंबर अलग था और अभी कंज्यूमर नंबर अलग था। तो पहले जो बिल आ रही है वो पुराने कंज्यूमर नंबर की बिल आ रही है। तो वो पुराने नंबर की जो कंज्यूमर की बिल आ रही है, कहीं किसी को 2 पीडी आई है, किसी को 3 पीडी आई है, तो पुराने कंज्यूमर नंबर की पीडी का बिल उनको भरना है या नहीं भरना है? नहीं भरना है। मैं एकदम साफ लफ्जों में कहता हूँ उसको भरना ही नहीं है। मैंने उनसे साफ कहा कि सर ये पीडी का बिल, उन्होंने कहा कि इस बिल को आप साइड में उठा करके रख दीजिए, जो हमारी रनिंग बिल आती है, कंटिन्यू जो बिल आ रही है, हमारी बिल जो आ रही है उसको आप कंटिन्यू भरिए, बाकी वो बिल नहीं भरना है आपको। एकदम साफ देखिए। उसका मैं आपको एक बता दूँ, मैंने ये लेटर दिया था अब्दुल भाई, ये मैंने लेटर दिया है उनको। अभी मैं उसका शेख साहब जो जनरल मैनेजर है उनसे मेरी बात हुई, मैं उनका आपके जो मैंने उन लेटर इशूट किया था उसका मेरा उनके साथ फोटोज़ भी है, मैं वो भी दूंगा। मैं वो बिल बिल्कुल नहीं भरना है। लेकिन देखिए इसलिए कि ना लोगों में कन्फ्यूज़न है, 2 तरीके का कन्फ्यूजन, लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन सा भरना है कौन सा नहीं भरना है। और जो भरना है उसमें भी हमको इंस्टॉलमेंट है। 31 दिसंबर तक की लास्ट डेट है। जैसे कि जिनकी पीडी हुआ और उन्होंने मीटर नहीं लगाया हो, डायरेक्ट में चला रहे हैं वो लोग और उनको पीडी का बिल आ गया हो, तो वो बिल को भरना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे भरना है। उस पर उनके इंटरेस्ट पर 90% उस पर इंटरेस्ट माफ़ है। ये 31 दिसंबर तक की स्कीम है। उसके बाद समझिए कि अगर 31 दिसंबर को भी किसी ने ट्राई किया है, वो स्कीम में जाना चाहते हैं जो पुराना जिसमें इंटरेस्ट माफ है, तो वो 31 अप्रैल तक, मार्च तक, उनको 31 मार्च तक का भी टाइमिंग है। वो जा करके वापस से 31 मार्च तक वो पीडी करवा करके उसका इंस्टॉलमेंट करवा करके वो बिल को भर सकते हैं। हाँ, वो भर सकते हैं। 2022 मार्च तक भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको सिर्फ 3 महीने मिलेंगे। और अभी जो महीना चल रहा है ये अभी उनको यहाँ से लेकर के मार्च तक का महीना मिल जाएगा, मतलब उसमें उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि सबसे अहम बात यह है, देखिए क्या हो रहा है कि मुमरा कोसा में अक्सर आप सुनते होंगे कि फलां आदमी के ऊपर केस हो गया, फलां आदमी के ऊपर केस हो गया। उसकी वजह है मैंने किसी से घर लिया, मैंने किसी से शॉप ली, रेंट पर ली या ख़रीदा, मुझसे पहले जो उस फ्लैट का ऑनर था या मालिक था या दुकान का मालिक था, उसने अगर मीटर में कुछ छेड़छाड़ किया है, जैसे लूपिंग करते हैं, मीटर को स्लो करते हैं, स्लो करने के बाद क्या होता है, उसकी एक बिल, एवरेज बिल आने लगती है 1000 रुपये, 700 फिक्स महीने की बिल हो गई। अब समझिए कि टोरेंट कंपनी आ गई, प्राइवेट कंपनी है। देखिए मैं टोरेंट कंपनी का कोई हमदर्द नहीं हूँ, टोरेंट कंपनी से मुझे 1 रुपये की हमदर्दी नहीं है। मैं आवाम के जो फैसला है वो मेरा फैसला है, मैं हमेशा आवाम के साथ रहता हूँ। आवाम जो चाहती मैं वो आवाम तो चाहती है कि टोरेंट कंपनी यहाँ से चले जाए, उनको टोरेंट कंपनी से कोई मतलब नहीं है। हमेशा मुमरा की आवाम का ये कंप्लेंट रहा है, क्या रीडिंग इनकी ज़्यादा है, इनकी बिल ज़्यादा आती है। कभी पहले ऐसी सहूलत मिलती थी मुमरा की आवाम को कि एमएससीबी अगर 1 महीना 2 महीना अगर बिल लेट हो जाए तो कनेक्शन नहीं कट करती थी, लेकिन आज टोरेंट जो है सर पे बैठी हुई है। अगर आपने 1 महीने का बिल अगर लेट भरा तो आपको एक पिंक कलर की रिसिप्ट में एक नोटिस आती है कि अगर आप वो बिल नहीं भरोगे तो आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा, और कनेक्शन डिसकनेक्ट करने के बाद रिकनेक्ट करने के बाद आपको अलग से चार्जेस लगे। तो मुमरा की आवाम तो चाहती ही नहीं है टोरेंट कंपनी। अभी आप हमें ये बताइए, आज आपकी सरकार है, यहाँ पर जो गठबंधन सरकार है, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का ही यहाँ पर स्टेटमेंट था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट कंपनी को हटा देंगे। तो आज इन्हीं की सरकार है और टोरेंट कंपनी मुमरा में है, तो कहीं ना कहीं यही टोरेंट कंपनी की वजह से एनसीपी की सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी सीट भी हिल सकती है। मुमरा की आवाम जिस कदर गुस्से में है, सीट तक हिलाने की ताकत रखती है अगर टोरेंट कंपनी मुमरा से नहीं गई। तो इसमें आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, जब टोरेंट कंपनी यहाँ पर आई उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर हमने भी जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि आवाम का जो फैसला है, आवाम अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तो हम क्या ज़बरदस्ती तो उस पर थोप नहीं सकते। हम भी आवाम के साथ हैं। पहले हम मुमरा कोसा की आवाम है, बाद में हम नगर सेवक है, बाद में आप भी मीडिया पर्सन है, पहले हम मुमरा के रहवासी हैं।
ये ज़रूरी बात है कि अगर आवाम को एक्सेप्ट नहीं है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम आवाम के साथ, आवाम जिस तरीके की लड़ाई चाहती है, अगर इसके खिलाफ लड़ाई चाहती है तो हम उसके साथ खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। हम उसका फेवर नहीं करेंगे, हम आवाम के साथ में रहेंगे। और भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने ठीक है हमारे मुमरा कोसा में ला करके कलवा से लेकर के दीवा तक ये यहाँ पर प्राइवेटेशन हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुमरा में हुआ है, कलवा में भी हुआ है और दीवा में साथ में ज्वाइंट है। हम आवाम से सिर्फ एक ही बात स्पष्ट तरीके से साफ सुथरे अल्फाज में कहना चाहते हैं। कोई घुमा फुरा करके मैं कोई चापलूसी की बात नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, एक ही वसूल है, जो आवाम का फैसला वो मेरा फैसला। आवाम लड़ाई लड़ने के लिए उतरेगी। देखिए आवाम, अक्सर लोग ये कहते हैं, अभी मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि ये है फलाना है ढमका है। मैं किसी की दलाली नहीं करता, ना मैं किसी का दलाल हूँ। मैं आवाम का खिदमत गुजार हूँ, आवाम का खादिम हूँ। आवाम ने मुझे चुना है, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का नगर सेवक हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है। मेरे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, भाई साहब हैं, शमीम खान साहब हैं, शानू पठान है और मुमरा कोसा की आवाम ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया है। अगर मैं उनके आवाम के फैसले के खिलाफ जाऊँगा तो मुझे आवाम ने यहाँ बिठाया है तो कल मुझे ज़मीन पर भी ला करके खड़ा कर देगी। मैं आवाम के फैसले के साथ हूँ, मैं बिल्कुल किसी की हमदर्दी में नहीं हूँ। अच्छा, मतलब अगर टोरेंट कंपनी को मुमरा की आवाम, जैसे कि मुमरा की आवाम बोलती है, क्या टोरेंट कंपनी को यहाँ से जाना चाहिए? जैसे आप बोल रहे हो कि हम समर्थन करने के लिए तैयार है, तो मुमरा की आवाम को क्या करना चाहिए जिससे टोरेंट कंपनी जो है मुमरा से चले जाए? जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हुआ, किसी लीडर ने अगुवाई नहीं की, आवाम ने उतर करके अपने हक को मांगा। अभी जिस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आंदोलन हुआ, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पर आंदोलन हुआ, जिस तरीके से एनआरसी पर हुआ, बगैर किसी लीडर की क़यादत के, देखिए आवाम की ताकत होती है। आवाम रोड पर उतरेगी तो नेताओं को तो पीछे आना ही पड़ेगा, उनकी हमदर्दी में आगे आना ही पड़ेगा। हम किसी की वो बात नहीं करते। इसी तरीके का आंदोलन मुमरा कोसा में होना चाहिए। अगर आवाम का ये फैसला है तो मुझे ये फैसला मंजूर है, मैं आवाम के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन मेरी बात बीच में कट गई थी। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था उसमें कि जो केस का मसला चल रहा था, टोरेंट पे जो लोगों के ऊपर केस हो रहा, किसी ने मीटर में छेड़छाड़ की है। मेरे पास एक केस आया था शिमला पाक का, उसको 5 लाख रुपए की बिल दिया, 5 लाख रुपए की बिल विथ पेनल्टी। कुछ उसकी बिल पेंडिंग थी, कुछ उसने मीटर में और मीटर को स्लो किया हुआ था, तो उन्होंने उस पर थेफ का, चोरी का एक केस बनाया था और उसकी मीटर को जो स्लो किया था उसके बाद उन्होंने एवरेज बिल लिया, एवरेज बिल के हिसाब से उनको बिल दिया। मैं वो बिल लेकर के गया था। सर वो बिल कितने में करा के दिया मैंने मालूम है? 2.5 लाख रुपए में, आधा। और मैंने उनको पर केस भी नहीं करने दिया। मैं मुमरा कोसा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपका 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 बिल बाकी है, अगर आपका टोरेंट कंपनी लाइट काटने आती है मुझे फ़ोन करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपको मेरी बातों को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। और टोरेंट कंपनी का जो वसूल है, जो उन्होंने वसूल बनाया है कि अगर आपके साथ पूरा पैसा एक साथ में नहीं है, उनको इंस्टॉलमेंट दो। अगर ये इंस्टॉलमेंट के खिलाफ टोरेंट कंपनी उसके ऊपर कार्रवाई करती है तो जफर नुमानी आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा, इंशाल्लाह आपकी लाइट को कटने नहीं देगा। हम उनको इंस्टॉलमेंट दिलाएंगे। आप अगर वो लाइन सुनिए, अगर वो उनकी लाइन को काटते हैं मुझे बुलाइए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप इनको, जब ये गरीब आदमी है, कोरोना काल का वक्त है, मुमरा कोसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, भिवंडी इंडस्ट्रियल एरिया था कि लोगों ने इतने दिनों तक बर्दाश्त कर लिया। मुमरा कोसा में 90% लोग अगर एवरेज निकालेंगे ना तो 10,000, और अगर रोड के इस तरफ सागर वाला पट्टा जो रोड के उस तरफ का पट्टा है तो 4,000 रुपये आप एवरेज निकालेंगे। तो वहाँ गरीब लोग रहते हैं पहाड़ियों पर, झोपड़पट्टियों में, तो 4,000 रुपये का एवरेज आएगा। तो उनको टाइमिंग दिया जाए, उनके ऊपर ज्यादती नहीं की जाए। देखिए हम टोरेंट की किसी भी सूरत में ज्यादती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप जो बोल रहे हो टोरेंट के वसूल को मानना होगा, तो मुमरा की आवाम वही तो बोल रही है, हमको टोरेंट कंपनी का एक भी वसूल नहीं मानने का है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो एक भी नहीं मानना है। मतलब मुमरा की आवाम ये चाहती है कि वो अगर 1 रुपये की भी बिल देंगे तो हम नहीं भरेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ MSP चाहिए। तो मुमरा की आवाम वही बोल रही है कि हमको, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सारा जो जाल बुना हुआ है ना, ये MSP DCL का ही बुना हुआ है। ये उनके गुनाहों की सजा हम भुगत रहे हैं। उन्होंने टोरेंट कंपनी पहले मुमरा में नहीं थी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, MSP DCL ही थी। उन्होंने ये चोरी का रास्ता लोगों को, आवाम को सिखाया। ये चोरी के रास्ते PD ये इनका बिल ले 50,000 रुपया लेकर के लाख रुपए का बिल माफ कर देना, ये सारी गुनाह उन्हीं की भुगत रहे हैं। जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, उनका ही गुनाह है, सब चीज़ उनकी है। तो मैं बता दूँ कि पहले जो टोरेंट के पहले जो होता था मुमरा में ये होता था कि MSCB के
थर्ड पार्टी होती थी, मतलब कोई ना कोई उनके कॉन्ट्रैक्टर होते थे जो एमएसईबी के बिल कम कराते थे और एमएसईबी का मीटर चेंज कराते थे। जब मीटर चेंज हो गया, पीडी हो गया, परमानेंट डिस्कनेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे ना तो आवाम के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ और ना ही एमएसईबी ने कोई लिखत में उनको कुछ दिया। तो आज मुमरा की आवाम को पीडी भेजने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, एक बात आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जिन लोगों ने अपने मीटर को लाख रुपए का 25,000 में करवाया, वो किसी को बताते नहीं थे। वो तो सोचते थे मेरा 25 हो गया, मैं चुपचाप हो गया, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि कभी अल्लाह ना करे कभी कोई कुछ मामला ख़राब हुआ, इस तरीके के लोगों के ऊपर कभी करप्शन का चार्ज लगा, MSCDCL पर करप्शन का चार्ज लगा, उनके खिलाफ अगर कुछ इंक्वायरी बैठी, कल ये छोड़ के भागेंगे तो कल उनकी सज़ा हमको भुगतनी पड़ेगी। और ये सारा बवाल उन्हीं का है। ये इन्होंने अगर इनको लोगों आवाम को गलत रास्ता नहीं दिखाया होता, और ये जो बीच के दलाल लोग थे ना, जो मीटर वगैरह ये दलाल थे, उनकी दलाली करते थे, उनका घर चलता था, उन्होंने आवाम को गुमराह किया, ये उन्हीं की सजा भुगत रहे हैं हम। अगर फिर मैं बोलता हूं, अगर मुमरा कौसा की आवाम टोरेंट के खिलाफ है, टोरेंट कंपनी को नहीं चाहती, तो मैं अकेला कुछ करके, मैं कोई बहुत बड़ा तवंगर खान नहीं हूं कि मेरी वजह से टोरेंट कंपनी रुक जाएगी। मैं उनके साथ साथ में खड़ा रहूंगा हमेशा, इंशाल्लाह। जी, आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत है। जैसे कि मुमरा की आवाम को निकलना होगा, आंदोलन करना होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं आंदोलन का जिम्मा जो है, यहाँ के जो अध्यक्ष है, कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान ने एक जिम्मा उठाया था कि अगर टोरेंट कंपनी आएगी तो सबसे बड़ा आंदोलन जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आंदोलन शमीम खान के नेतृत्व में होगा। तो वो जो बात कही थी, वो जो जिम्मा उठाया था कि आंदोलन हम करेंगे, वो आंदोलन आज तक नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, शमीम खान साहब ने एक ऐलान किया था कि हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे। जफर नोमानी कर रहा है तो ये आंदोलन नहीं है तो क्या है? नहीं, अगर जफर नोमानी क्या है, जफर नोमानी शमीम खान की अध्यक्ष में जो हमारे वो अध्यक्ष हैं, शमीम खान हमारे अध्यक्ष हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, सईद अली भाई साहब मेरे वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल गुरु भी है, और मेरे वो बड़े भाई भी हैं, और मुमरा कौसा की एक मौजूद शख्सियत है, राष्ट्रवादी पार्टी के बड़ी पोस्ट होल्डर है। शानू पठान साहब विरोधी पक्ष नेता है, मुमरा कौसा की आवाम ने हमको चुना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जफर नोमानी विरोध कर रहा है तो समझिए पूरी राष्ट्रवादी पार्टी विरोध कर रही है, अगर शानू पठान विरोध कर रहा है तो पूरी पार्टी विरोध कर रही है, सईद अली भाई विरोध कर रहे हैं, इसका तो पूरी राष्ट्रवादी पार्टी कर रही है। हम लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में ही चलते हैं। देखिए, एक जो होता है टीम लीडर होता है, वो टीम लीडर ने अपनी टीम को तैयार कर दिया है। अब उसके लोग चाहे आंदोलन करे चाहे वो करे, बात एक ही है, हम देखिए उसके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो हमेशा टीम लीडर के अंडर में काम करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा, अगर टीम लीडर गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, गलत जगह पे है, तो क्या आप उनको फॉलो करोगे? पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, जो टीम लीडर होता है, टीम लीडर उसी को बनाया जाता है जो उस काबिल हो। शमीम खान साहब के अंदर वो क्वालिटी है कि इंशाल्लाह वो सबको मैनेज करके, सबको इकट्ठा करके, और मुमरा कौसा के मसाइल को लेकर के हमेशा चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई किसी को गलत रास्ता दिखाते हैं। हाँ, अगर हो सकता है कि देखिए, इंसान जो है, इंसान है, वो गलतियों का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर उनसे कोई गलती हो सकता है, टेक्निकल कोई गलती हो, तो हम लोग, हमारी एक पूरी टीम है, हम पूरे नगर सेवक, पूरे राष्ट्रवादी की पूरी टीम, माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, हम लोग बैठ करके उसको ये बताएंगे कि ये रास्ते को ऐसे नहीं ऐसे चलिए तो उसमें आवाम का भला होगा। ये हम उनको हमें बता सकते हैं। हम उनको किसी के गलत रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर ना हमको कोई बताता है गलत रास्ता पर चलिए, ना हमसे कोई ज़बरदस्ती करवा सकता है कि गलत रास्ते पर चलिए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर जी जानकारी। जैसे कि आप सुन रहे थे, और नगर सेवक पैनल नंबर 30 के सी वार्ड के नगर सेवक जफर नोमानी साहब की ज़बानी, क्या उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा है कि अगर आपको परमानेंट डिस्कनेक्शन की जो अगर आपको बिल आ रही है, वो बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई बिल भरने की बोल रहा है, आपके टोरेंट कंपनी आपके घर पे आके ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है, तो आप जफर नोमानी को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगी। और उन्होंने एक साथ एक और एक ज़बानी कही है कि अगर मुमरा की आवाम चाहती है टोरेंट कंपनी यहाँ से जलाए, तो आपको आंदोलन करना होगा, और आंदोलन आपको खुद ही करना होगा। इसमें हर पार्टी कहीं ना कहीं आपका समर्थन करेगी। कैमरामैन आदिल के साथ नफीस पठान, बुलंद आवाज़, मुमरा।